मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बोला था कि पर्यायवाची, क्रिया और वचन, ठीक है, इन तीनों का परिभाषा हम लोगों ने उस क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था। परिभाषा से हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, परिभाषा जान चुके हैं, समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या बोला था, परिभाषा उदाहरण के साथ हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है। पर्यायवाची, क्रिया, वचन अच्छे से आप लोग को पता है, पर उदाहरण के साथ मैंने नहीं कराया था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पर्यायवाची उदाहरण के साथ कुछ समझाऊंगी, शब्द समझाऊंगी, और क्रिया उदाहरण के साथ, इसके बाद वचन भी उदाहरण के साथ। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उदाहरण सहित ये तीनों टॉपिक को शुरू करने से पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, क्रिया, पर्यायवाची एवं वचन, ठीक है। क्रिया, पर्यायवाची एवं वचन की परिभाषा उदाहरण सहित जानकारी दी जाएगी, ठीक है। क्रिया, पर्यायवाची एवं वचन, इनका परिभाषा हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग सिर्फ उदाहरण समझेंगे। क्रिया के कुछ उदाहरण। तो सबसे पहले परिभाषा एक बार मैं रिपीट कर दूंगी। क्रिया क्या है, कार्य के करना, कार्य का होना, ठीक है। चल रहे कार्य का करना या होना, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं क्रिया, ठीक है। जिस समय हम कार्य करते हैं, उस करते हुए समय पर जो जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या तो हम लिख रहे होते हैं या तो हम पढ़ रहे होते हैं। ये हो गया कार्य का करना। कार्य का होना, जैसे चल रहा है, अभी कार्य चल रहा है, अभी हमारा क्लास चल रहा है, तो ये भी एक क्रिया ही है, ठीक है। इसे हो रहा है, चल रहा है, तो ये सब हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण में बोलना, जाना, आना, लिखना, घूमना, गाना, तैरना आदि, ठीक है। ये सब बोलना, जब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जाना, जाना भी एक क्रिया है, आना भी एक क्रिया है, ठीक है। फिर लिखना, ठीक है, लिख रहे हैं, क्रिया के ही अंतर्गत आता है। लिखना, पढ़ना, सुनना, समझना, ये सब क्रिया के अंतर्गत आता है, यानी ये सब क्रिया शब्द ही है, ये सब के सब क्रिया शब्द है। इसके बाद तैरना, ठीक है, कोई कोई तैरना भी सीखता है, ये भी उसका एक कार्य है, क्रिया है, ठीक है, इसे कहते हैं क्रिया। तो नेक्स्ट हमारा पर्यायवाची के कुछ उदाहरण, ठीक है, पर्यायवाची के कुछ उदाहरण। तो उदाहरण शुरू करने से पहले मैं एक बार परिभाषा को फिर से रिपीट करूंगी, ठीक है। पर्यायवाची क्या है, समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि ध्यान रखना, शब्द जो है बहुत सारे होंगे, ठीक है, शब्द बहुत सारे होंगे, पर मीनिंग एक ही होगा, अर्थ एक ही होगा, समान अर्थ, इसलिए बोला गया है समान अर्थ वाले, अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे बगीचा, ठीक है, बगीचा, यहाँ पे देखो तीन शब्द दिया हुआ है, ठीक है, तीन शब्द, एक हो गया उद्यान, एक हो गया वाटिका, एक हो गया उपवन। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा नजर दो। उद्यान, वाटिका, उपवन, ठीक है, ये शब्द जो है अलग अलग है। उद्यान, वाटिका, उपवन, ये तीनों शब्द अलग है, पर मीनिंग किस तरह से समझा रहा है, मीनिंग एक ही है। उद्यान बगीचे को ही कहते हैं, वाटिका बगीचा ही है, उपवन बगीचा ही है। तो
अर्थ जो है एक ही हुआ पर शब्द अलग अलग, ठीक है, इसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है शाम, साय, इसके बाद साय, इसके बाद संध्या, इसके बाद सांझ। ये भी 3 तरह का शब्द हो गया। शब्द जो है तीनों अलग अलग है पर मीनिंग एक ही है। हम लोग शाम भी बोलते हैं, संध्या भी बोलते हैं, सायं भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट आपका वचन, ठीक है। वचन का उदाहरण दे दिया पर फिर से उसका परिभाषा में रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। जहां एक शब्द, ठीक है, वचन किसे कहते हैं? एक, अनेक। सिंपल सब सेंटेंस में अगर हम समझेंगे तो जहां एक शब्द उसे एक वचन कहते हैं, जहां अनेक शब्द जैसे एक का अनेक शब्द उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एक ही कलम और बहुवचन में जाके वो कलमे, ठीक है, उसे कहते हैं वचन। तो वचन में मैंने कुछ उदाहरण डाल दिया। कपड़ा, कपड़े। कपड़ा एक ही कपड़ा है तो वो एक वचन में आएगा। इसके बाद कपड़े, ठीक है, एक कपड़ा एक वचन, कपड़े बहुत सारे कपड़े तो वो बहुवचन में आ जाएगा। इसके बाद पत्ती, एक पत्ती एक वचन, उसी का बहुवचन शब्द क्या है? पत्तियां, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मान लो बच्चे, ठीक है, उसका बच्चे अगर बहुवचन में है तो बहुवचन से भी हम लोग को कभी कभी एक वचन में बदलना पड़ता है। तो अगर हमारा शब्द अगर बहुवचन में हमें मिला बच्चे तो हमें एक वचन लिखना होगा। तो एक वचन में क्या होगा? सिंपल सा आंसर है, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर बच्चे बहुवचन में है तो एक वचन में क्या होगा? बच्चा, ठीक है। इसके बाद दूसरा शब्द है माला। एक माला और कई सारी अगर माला अगर हम लोग को देखने को मिलता है तो फिर एक माला का बहुवचन शब्द क्या होगा? मालाएं, ठीक है, मालाएं। इसी तरह से वचन एक अनेक बताने वाले शब्दों को, जिस शब्दों का एक से अनेक शब्द का बोध कराता हो उसे वचन कहते हैं, ठीक है। इसका वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, दूसरा बहुवचन, ठीक है। इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं कर दी हूँ, आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगी। आप उसे अपने वर्कबुक में ही करोगे, इसे कॉपी में नहीं उठाना है। बुक एक्सरसाइज वर्कबुक में करोगे। ये वाला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है ये आप लोग सिर्फ कॉपी में उठाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। एग्जाम अच्छे से दो, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, पढ़ाई अच्छे से करो। टेक केयर, थैंक यू।